हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में और त्योहारों का आनंद लेते रहिए। जी हाँ, आज का दिन शनिवार है और 2 नवंबर है। तो हम आ गए थे 1 नवंबर को रात में और अपने घर का सारा पूजा पाठ करके, और हमने कल 1 तारीख को ही गोवर्धन पूजा कर ली थी, क्योंकि 12:30 बजे के बाद मुहूर्त था गोवर्धन पूजा करने का। तो हमने उसी दिन 1 तारीख को कर लिया था। पर मायके में जो है 2 तारीख को है। तो यहाँ पे वही मतलब पूजा का इंतज़ाम हो रहा है। तो खीर पूड़ी बन चुकी है और बनेगी उड़द दाल की कचौड़ियाँ सबके लिए। तो वही मैं इधर उड़द दाल की कचौड़ी बनाने का इंतज़ाम कर रही हूँ, मतलब दाल जो है भून रही हूँ। और उधर मेरी भाभी जो है सब्ज़ी काट रही हैं, आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी। तो चाची हमारी धनिया बिचार रही हैं और बातें भी साथ में करती जा रही हैं, और हमसे कह रही तुम आ गई पहले 2-4 दिन, तो अच्छा किया, रह लोगी इसी बहाने। और हम जब 1 तारीख को आए थे तो अपने घर का सारा मतलब पूजा पाठ दीपक वगैरह जला कर शाम को लास्ट में निकले थे, क्योंकि हमने गोवर्धन पूजा कर ली थी। क्योंकि और शाम को दीपक भी जलाना ज़रूरी था, तो दीपक वगैरह जला कर के शाम को, और पटाखे वगैरह भी जला के आए थे। क्योंकि हमने छोटी दिवाली में पटाखे वगैरह नहीं जलाए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे छोटी दिवाली को बहुत रात में। तो मैंने सोचा दूसरे दिन जला लेंगे, जब घर निकलेंगे तैयार होके, उसके बाद जो है 2-4 पटाखे जला के दीपक उपक जला के तब आएँगे, क्योंकि बहुत दिनों से रुके हुए नहीं थे, तो मन रुकने का भी था। तो वही हम लोग आ गए थे यहाँ, और यहीं पे भाई दूज की पूजा भी करेंगे। रक्षाबंधन को आए थे, तब से अब आए हुए हैं। एक बार बीच में आए थे तो कुछ काम था, 1 आध घंटे के लिए रुके थे, फिर चले गए थे। तब से अब आए हैं 4-5 महीने के बाद। तो देखिए हमारी दाल भी भून चुकी है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत कसर बाकी है। तो दाल को भून लिया था और रख लिया है, बगल में थाली में रखा हुआ है। और इधर कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या सामान कहाँ पे रखा हुआ है, ढूंढ रहे हैं पर मिल ही नहीं रहा है। और बड़ी कोशिश की, हल्दी कहाँ रखी है, मसाला कहाँ रखा है, सब कुछ ढूंढ, जीरा मेरा बहुत ज्यादा पक गया था, ढूंढते ढूंढते डिब्बे कंटेनर मिल ही नहीं रहे थे। तो आवाज़ भी लगा रहे थे कि कहाँ है कहाँ है। तो धनिया मिली, हल्दी और नमक मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ रखा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढा कि हाँ इधर उधर सब रखा हुआ था। तो ये बताने के लिए आई थी तब तक कि मुझे मिल चुका था सब सामान। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं इनके लिए सब्जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम हेल्प कर दूंगी ना, तो इनको भी आसानी हो जाएगी। जब घर के लोग सदस्य बढ़ जाते हैं तो काम भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये कपड़े वगैरह धुल रही थी बाहर, तो मैंने कहा तब तक कि लाओ हम कुछ काम निपटा देते हैं। तो दाल भून के रख लिया था, सब्जी भी छौंक देंगे। खीर तो इन्होंने बना ही ली है, और खीर पूड़ी बना ली थी, मतलब 2-3 पूड़ी निकाल के, और खीर पूरी बन गई है। तो गोवर्धन जो बनाया है उनको जीवा दिया है। तब तक कि हमने कहा थोड़ा बहुत काम हम भी करवा लेते हैं। नहा धो के हम भी आ गए थे, फ्री थे, तो हमने कहा चलो हम बना लेते हैं, तुम अपना छोटा मोटा जो काम है निपटा लो अपना। तो वो अपने बाहर के काम निपटा रही थी, और इधर मैं थोड़ा बहुत किचन के काम इनकी मदद कर रही थी। वैसे मैं ज्यादा काम करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही निपटा देती हूँ, सारा काम वही करती हैं। तो कढ़ाई को दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि कढ़ाई जो है ज़्यादा साफ़ नहीं है, इसमें जो है तला भुना ही जाता है पकवान वगैरह। तो इसमें मैंने दाल भूजी हुई थी, तो वो कहने लगी इसी में सब्जी भी छौंक दो। वैसे इसमें ज़्यादा सब्जी वगैरह नहीं बनती, सिर्फ जैसे पूड़ी पकवान या कुछ तलना होता है तभी ये कढ़ाई चढ़ती है, क्योंकि ये मेरी चाची की है। जैसे कुछ भी बहुत ज़्यादा तलना होता है तो परिवार में चलती रहती है कढ़ाई, इधर से उधर से इधर आती जाती रहती है। तो इसको दाल भुनने के लिए ही लाए थे। तो जब भून लिया तो कहने लगी कि इसी में सब्जी भी छौंक दो। तो वही सब्जी भी छौंक दिया है, और उधर कढ़ाई बगल में जो चढ़ी हुई इसमें तेल था। तो 2-4 पूड़ियाँ बनाकर जो है गोवर्धन जी को जिवा दिया गया है, और बाकी तो जब खाएंगे गरम गरम निकलती रहेंगी। इस तरह से कुछ हमारे घर की बहू ने पूजा किया हुआ है। और ये देखो बनने लगी हैं उड़द दाल की कचौड़ी, क्योंकि सब लोग खाने लगे हैं।
आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म उड़द दाल की कचौड़ियाँ खा लीजिए। मैंने ही नीतू से कहा था प्लीज़ दाल भिगो, उड़द दाल की कचौड़ियाँ ज़रूर बनेंगी, बनी चाहे कुछ और ना बने, कचौड़ी तो ज़रूर खाएंगे हम। तो वही कचौड़ियाँ बनी। तो आ जाइए फटाफट से करारी करारी क्रिस्पी खा लीजिए उड़द दाल की कचौड़ियाँ। सच में मुझे उड़द दाल की कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। पहले आलू की अच्छी लगती थी, पर अब आलू की बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, जितनी उड़द दाल की कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो इधर देखिए हमारा भतीजा भी आ गया था, कह रहा था बुआ मुझे खिला दो तोड़ तोड़ के। तो बन गई थी सारी, 2-3 ही बची हुई थी, तो कहती हम बना लेंगे और तुम उसको खिला दो। तो मैं उधर बैठ के उसको खिला रही थी। जब से हम आए तब से बुआ 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 करके दिमाग से चाटता रहता है। और उसके बाद ये जो समय आपको दिख रहा है करीबन बजा होगा 10। जी हाँ, करीबन रात के 10 बजे हुए हैं और इधर हम सोने आए थे चाची के यहाँ, क्योंकि हम चाची के यहाँ ही लेटते हैं, यही जो बेड तख़्त पड़ा हुआ है इसी पे लेटते हैं। तो यहाँ पे देखें कि पेड़ा बन रहे हैं भैया। तो हमने कहा चलो थोड़ा-सा अभी ये भी वीडियो शूट कर लेते हैं और सबके साथ लग जाते हैं, बनवा लेते हैं क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो हम भी लग गए थे पेड़ा बनवाने में और क्या 11 नहीं बजा था, उसके पहले-पहले बन गए थे ये पेड़े, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। तो चाचा अपनी दुकान पे बेचने के लिए बना रहे थे और थोड़ा बहुत घर के खाने-पीने के लिए भी रखा होगा ही। तो उसी में उनका लड़का, चाची, मैं और बस बातें सब करते जा रहे थे और बनाते जा रहे थे। देखिए बनाते-बनाते चाचा को इतनी नींद आ गई, कह रहे थे अब भैया हमारी आँखें नहीं खुल रही हैं। तो एक इतनी किस्ती बन गई थी, थोड़ा-सा कढ़ाई में पड़ा था वो कल बनाएँगे, कहते गरम करके बना लेंगे। और थोड़ा-सा जो कट करके डिज़ाइन से बनाना है तो कह रहे थे अभी बना लेंगे। पर अब हिम्मत नहीं, क्योंकि पूरा दिन वो काम कर रहे थे, थक गए थे, तो कह रहे थे अब हिम्मत नहीं है और इधर बस चाकू से कट करके बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से पेड़े बना लिए थे और कुछ उस तरह से बना लिए थे, फिर सो गए थे। उसके बाद हम मिल रहे हैं आपको उसके दूसरे दिन 3 तारीख को, भाई दूज के दिन। तो यहाँ पे मैंने छत को अच्छे से साफ़ कर दिया है और चाची कह रही थी सुखा दो, तो उसको धुल दिया था चाची ने, तो हमने उसको अच्छे से पोंछ के सुखा दिया है। और ये इधर रो रहे थे तो हमने इनको थोड़ा-सा गोदी में लेकर के चुप करा लिया है। और फिर आ गई थी चाची, तो कहने लगी धागा पकड़ो, चलो चौकोर सा बॉक्स बनाकर के बना लेते हैं फटाफट से। तो इधर इनकी दूज बना रहे थे। जैसे ही इस पे बनाने लगे, छोटी वाली चाची बोलने लगी कि अरे नहीं, नहीं इस पे नहीं बनाना है, ये रास्ते में है और पूरे घर में हो जाएगा चाउरीट। तो हमने कहा चलो ठीक है, चलो उस वाली छत पे बना लें। तो फिर हम लोग इस छत पे बना रहे थे तो उन्होंने डाँट दिया, तो हम लोग उस छत पे चले गए बनाने के लिए। हमने कहा ये अच्छा है, कोई कह रहा है इस पे बनाओ, तो कोई कह रहा है उस पे बनाओ, बनाएँ किस पे? फिर अगली वाली जिस पे बना रहे थे उसको छोड़ दिया, दूसरी वाली छत पे बनाने लगे थे। चाची कहने लगी चलो इसी पे बना लेते हैं, फिर उनको बुरा लग जाएगा, जब मना कर रही हैं तो रहने देते हैं उधर बनाने के लिए। क्योंकि बच्चे जो है पता है चौरीट से पैर में ले जाकर कमरे में ले जाते, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि उधर बना लो। और हम लोगों ने भाई दूज बना ली थी। फिर उसके बाद वो वीडियो बहुत अच्छे से मतलब शूट करी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ सेव नहीं हुआ कि स्टोरेज फुल हो गया था, तो सेव ही नहीं हुआ। तो वो वीडियो आपको हम नहीं दिखा पाए, पर बहुत ही अच्छे वो मज़ेदार बनी हुई थी वीडियो, बड़ा ही फ़न था उस वीडियो में। और उसके बाद भाई दूज बनाने के बाद इधर चाची लेकर के आ गई थी कलर, कहने लगी चलो कलर भी लगा लेते हैं फटाफट से। और सबको अपने मायके जाने की बड़ी ही जल्दी है, इसलिए ज़ोरों शोरों से सारी तैयारियाँ चल रही हैं सब लोग। अब इधर नीतू को भी मौका मिल गया, फटाफट से कहनी चाची ने अगर रंग घोरा ही है, घोल दिया है मतलब, तो हम भी चाहते हैं लगा लेते हैं फटाफट साथ में ही। तो सब लोग लगा रहे हैं कलर और छोटी वाली चाची जो है हमारी पहले ही लगा चुकी हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हम तो हमेशा ऐसे ही कलर लगाते हैं, आपने देखा होगा हमारी जितनी भी वीडियो है अलता की, तो उसमें मैं पूरा पैर भर के ही लगाती हूँ। तो ये मजाक बना रही थी कि दीदी जो है माता रानी की तरह ही कलर लगाती हैं और पूरा पैर भर भर के। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही कलर अच्छा लगता है पूरा भर के, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा ही कलर अच्छा लगता है। तो ये लोग मेरा मजाक बना रही थी कि देखो ऐसे कलर लगाती हैं पूरा पैर भर के, एकदम माता जी बन जाती हैं। तो जो भी है मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को मेरा आलता लगाना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि चाची मेरी मजाक और भाभी मेरी मजाक बना रही थी कि ऐसे ही लगाओ दीदी दीदी की तरह। तो सब लोगों ने आलता लगा लिया था, उसके बाद तैयार होके आ गए थे भाई दूज पूजने के लिए। इधर हमारी छोटी वाली बुआ भी आ गई थी, ये जो है मेरी छोटी वाली बुआ हैं, क्योंकि इनके यहाँ बोल रहे थे 12-1 बज जाता है पूजा करने में, तो हम यही बनवा मतलब पूज लेंगे, क्योंकि इनको शाम को वापस भी जाना था। 4 साढ़े 4 बजे ये निकल गई थी, इसीलिए आ गई थी। और ये है हमारे छोटे वाले चाचा की मतलब लड़की, एक लौती ही लड़की है। और इधर मैं हूँ और बारी बारी से सबने धूप दीप से पूजा किया। तो ये बनाने लगी हैं पगिया, रुई का बनता है
जिस बोलते हैं जिनके जितने भाई हों उतनी पगियाँ बनती हैं और ये सर पे रख के पूजा की जाती है। पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ही टीका लगा दिया था, पगियाँ रखना ही भूल गए थे। तो इधर हो रही है किस्सा कहानी, हमारी बुआ जो हैं किस्सा कह रही हैं और सब लोग हुकारी भर रहे हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे पूजा करने के लिए, बस इतने ही लोग थे। तो किस्सा कहानी हो गया था। उसके बाद ये जो है बेरी को तड़का मतलब 7 या 5 बार तड़कते हैं। तो चाहे इसमें बेर के 7 पत्ते लो या बेर लो, तो जिस साइड में रुकते हैं उसी साइड में एक एक बेर करके डालते हैं। ये हमारे गांव का रिवाज है। हमारे गांव में हम हर किसी के यहाँ ऐसे ही पूजा होती है। मतलब हमारे गांव में, आसपास के गांव में ऐसे ही पूजा होती है। कहीं कहीं बहुत ही अजीब तरीके से पूजा होती है। हम और सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, सबकी परंपराएं अलग होती हैं भाई दूज पूजने की। तो हम लोग तो ऐसे ही पूजते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे पूजते हैं। बेरी के ऊपर मूसल रख के इधर उधर 7 या 5 बार तड़कते हैं। तो हमको तड़कते नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया था, पहले बेर तोड़ लिए, उसके बाद ये मूसल जो है पकड़ के तब तड़क रहे थे। तो पूजा हमारी अच्छे से संपन्न हो गई थी। उसके बाद अपने छोटे भाइयों को पकड़ पकड़ के जहाँ जहाँ थे वहाँ टीका कर दिया था। और ये बड़े भाई मेरे रूम में बैठे हुए थे और यहीं पे ट्राइपॉड रखा हुआ था, तो इनकी वीडियो शूट हो गई थी, बाकियों की नहीं हो पाई थी क्योंकि अभी छोटे छोटे भाई हैं हमारे, तो कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे जा कर के रचना कर दिया था हमने। और आप लोगों से कहना है, अगर वीडियो आज की अच्छी लगी होगी तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स तो कर देते हैं, प्लीज़ लाइक भी किया करिए, लाइक्स बहुत कम आते हैं। कमेंट्स तो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।